नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों पर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आर्थिक राजधानी मुंबई के बोरीवली इलाके की, जहां व्यापारी एसोसिएशन की ओर से स्थानीय समस्याओं को लेकर 3 घंटे तक दुकानों को बंद रखकर एक विशाल जन जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में व्यापारी शामिल हुए और बोरीवली क्षेत्र की प्रमुख परेशानियों को जनता और प्रशासन के सामने रखा। रैली के बाद बोरीवली भाजपा विधायक संजय उपाध्याय के नेतृत्व में एक संवाद सभा आयोजित की गई। इस संवाद सभा में व्यापारी, स्थानीय नागरिक और संघ के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। संवाद सभा के दौरान बोरीवली स्टेशन परिसर और आसपास के अव्यवस्थाओं पर विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें बोरीवली स्टेशन के बाहर ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों को सुचारू रूप से लाइन और व्यवस्था में लाने का प्रस्ताव, यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए स्पष्ट मार्ग और अनुशासन बनाने पर सहमति, स्टेशन के आसपास मौजूद फेरी वालों को संगठित ढंग से वैकल्पिक जगह प्रदान कर रोजगार सुरक्षा देने पर चर्चा, बोरीवली में स्वच्छता, सुरक्षा और शांति को बनाए रखने के लिए संयुक्त कार्रवाई का आश्वासन। साथ ही व्यापारियों ने विधायक संजय उपाध्याय को अपनी सभी समस्याओं से अवगत कराया। वहीं इस दौरान मुंबई हमले की 17वीं बरसी के अवसर पर समारोह में उपस्थित सभी लोगों ने वीर शहीद जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। समारोह की शुरुआत जय जय महाराष्ट्र माझा गीत के साथ की गई, जिसने माहौल को भावनात्मक और ऊर्जावान बनाया। इस आयोजन की संपूर्ण जानकारी बोरीवली व्यापारी संघ के काका रमेश ठक्कर और ट्रस्टी मुकेश भाई मेहता ने दी और व्यापारियों की एकजुटता की सराहना की। बिजनेस एसोसिएशन ये जो कार्यक्रम किया है हमारे श्री पंकज भाई गंगा, कुशल भाई, मेन रमेश काका ठक्कर, वरुण भाई, पंकज गाला, संजय भाई, हमारी पूरी टीम जो फाउंडर ट्रस्टी है सब लोग। और ये जो ट्रैफिक की समस्या है, बाद में हॉकर्स का है, इंद्रप्रस्थ के सामने बैरिकेड है, और दूसरा बोरीवली में इन जो रिक्शा है उसको जैसे बांद्रा में किया है कि अंदर भाई रिक्शा अंदर आवे, एग्जिट हो है, उसके लिए संजय उपाध्याय जी, गोपाल शेट्टी साहब और भूषण पाटिल और हमारी पूरी टीम की तरफ से हम उनको हार्दिक शुभेच्छा देता है। आज 500-600 व्यापारी आए थे और इतनी बड़ी संख्या में इतना बड़ा अच्छा काम किया है। दूसरा हेमचंद भाई, वो हमारे असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर संजय धनवटे साहब, सीनियर पीआई नाइक साहब और ट्रैफिक डोकरे साहब और दत्ता कुपेकर साहब, सबने सहयोग अच्छा दिया है और हम सबके एक हार्दिक शुभेच्छा देते हैं। एसोसिएशन जो हमने फॉर्म किया है, और ये अभी तो हमारी शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है। हम लोग की मजबूती इतनी अच्छी है और सबका इतना अच्छा रिस्पांस मिला है। मैं हमारे एमएलए साहब संजय भाई उपाध्याय और हमारे एक्स एमपी गोपाल भाई साहब का हमारे साथ हमेशा ब्लेसिंग रहा है, हमेशा सहकार रहा है। हम उनको थैंक यू कहते हैं। हमारी जो समस्या है, जो हमने आज की मांग की, वो उन्होंने बोला है कि आज और थोड़े दिन में ये वो समस्या सॉल्व कर देंगे। और साथ में मैं लास्ट में एक ही चीज कहना चाहूंगा कि हर एक व्यापारी, छोटी से छोटी दुकानदार वाले हो, अनाज वाले हो, मिठाई वाले हो, या फिर मेडिकल वाले या कपड़े वाले, सबने बहुत अच्छा साथ सहकार दिया। उसके लिए मैं सभी को थैंक यू कहता हूँ, सभी व्यापारी भाइयों को थैंक यू। बोरीवली बिजनेसमैन एसोसिएशन की ओर से आज स्वामी विवेकानंद रोड पर एक मोर्चा, जो बाद में जनसभा के रूप में परिवर्तित हुआ, आयोजन किया गया। व्यापारियों ने कुछ मांगे मेरे ऑफिस में रखी थी और मैंने उनसे आग्रह किया था कि आपकी एकता, आपकी संगठन की ताकत अगर दिखेगी तो निश्चित ही पूरे बोरीवली का फायदा होगा। बोरीवली के फुटपाथ ये बोरीवली के लोगों के चलने के लिए है, न कि उस पर हॉकर्स का कब्जा हो। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये रास्ते खुले हो, ऐसा मैंने साल भर में प्रयास किया, लेकिन कुछ हॉकर अभी भी व्यापारी के सहयोग से अपनी दुकान सजाए बैठे हैं। और पुलिस और महानगर पालिका बार बार कार्रवाई करने के बाद भी ये अभियान में कुछ लोगों के असहयोग के कारण पूरा नहीं कर पाने में मुझे पीड़ा है, वेदना है। आज जाहिर तौर पर उसका मैंने उल्लेख किया। अगर ये नेक्सस बंद हो जाए तो निश्चित ही बोरीवली पैटर्न 100% कामयाब होगा। आज व्यापारी ने खुलकर
इस बात का समर्थन दिया कि बोरीवली के फुटपाथ लोगों के चलने के लिए हो और उसके लिए अगर सुरक्षा गार्ड लगाने हैं तो वो व्यापारी एसोसिएशन देने के लिए तैयार है। उसके साथ साथ बोरीवली स्टेशन का परिसर साफ हो, सुंदर हो, इसकी चिंता हो, ये जिम्मेदारी मैंने स्वीकार की है। बोरीवली मेरे ऑफिस से निकलने के बाद कुछ हॉकर्स के प्रतिनिधि मेरे पर वॉच रखते हैं, मेरी मूवमेंट पर वॉच रखते हैं। मैंने आज उनको चेतावनी दी कि आज के बाद अगर ये हुआ तो मैं बर्दाश्त करूंगा नहीं, मैं आपसे डरता नहीं, न डरने वाला हूँ। तीसरी बात, बोरीवली के आसपास स्टेशन के परिसर में कुछ डेवलपर ने प्लॉट वहाँ के टेनेंट से खाली कराने के बाद उस प्लॉट पर उनके लिए घर न बनाते हुए वहाँ पर हॉकिंग करने का फैसला किया, क्योंकि उसमें बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है। मैंने उनको कहा कि वो मूल जो वहाँ का टेनेंट था उसके लिए बिल्डिंग बनाइए, उसको वापस वहाँ पर लाइए, न कि हॉकिंग करिए। अगर आप इस प्रकार का व्यवसाय करेंगे तो मैं उसका विरोध करूंगा। ट्रैफिक रिक्शे वाले की डबल टिबल पार्किंग हो या फिर फुटपाथ के ऊपर अलग तरीके से लगी कुछ दुकानें हो या कुछ बैरिकेड्स की बात हो, व्यापारियों ने मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। मैं पुलिस, ट्रैफिक और बीएमसी के अधिकारियों के साथ बैठक करके उन्हें कैसे इस विषय से, उनके इस मांग से निजात मिले, उन्हें धंधा करने में आसानी हो, ये प्रयास मैं आने वाले वो जहाँ नारियल के जैसा कड़क लेना है वो कड़क रहता है और हरा नारियल के जैसे सॉफ्ट लेना है सॉफ्ट रहता है। और ये हम लोग को जो डर था वो कैसा होगा न्याय मिले, लेकिन उसके लिए हम उसको बहुत 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 धन्यवाद देते हैं। तो बहुत मजबूत कदावर नेता है, बहुत आगे बढ़े। हमारा बोरीवली तरफ से व्यापारी संगठन तरफ से उसका खूब शुभेच्छा देके वंदन करता हूँ। और जो उसके लिए जितना चार्ज उतना कम है तो सब बिगड़ पूछे संजय भाई सब समझ जाते हैं और उसके बात बोलने का चांस ही नहीं रहता है, क्योंकि सबको समझता है। एक एक आदमी को अभी से नाम से पहचान लगा है, एक एक समस्या को जानता है। इसके लिए अभी कोई बोलने का बाकी नहीं रहा। अभी शुरुआत है, हम लोग मीटिंग करेंगे, फिर संजय भाई को ऑनलाइन बुलाएंगे और कोरा केंद्र में मीटिंग करना पड़ेगा तो भी करेगा और बड़ी संख्या में करेगा। इसमें पंकज भाई, अपना ये कुशल भाई का बहुत बड़ा आभारी हूँ और मुकेश भाई मेहता, वो तीन का सहयोग तो